गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। प्रीवियस क्लास में हमने दो इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से। तो जो उसकी रिमेनिंग इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम आज पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज़ द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। टू ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता होना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। इज इट क्लियर? देखो, ग्राफ हम सेम वही यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मींस ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है टी टाइम में। क्लियर? बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी को, OA initial velocity, OC time, OC parallel to AD, so AD is also equal to time. Is it clear? So distance always equal to area enclosed by the velocity time graph. जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस निकाला था, सेम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी हम डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दिस एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज OA, B एंड C। अब देखो, जो ये फिगर OABC है, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड होती है। क्लियर? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर OABC विच इज अ ट्रेपीजियम। तो सिंपल सी बात में आप ये कह सकते हो कि इस बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसके इक्वल है? इस फिगर के एरिया के इक्वल। और ये फिगर क्या है? एक ट्रेपीजियम। क्लियर? अब हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट। यस, यू कैन ऑल्सो से दैट सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट अपॉन में 2। अब देखो, पैरेलल साइड कौन कौन सी? यहाँ पर दो पैरेलल साइड इसके, OA पैरेलल BC। क्लियर? OA किसके पैरेलल है? BC के। ये तो दोनों पैरेलल साइड हो गई, तो पैरेलल साइड का सम OA प्लस में CB मल्टीप्लाई में हाइट क्या है? दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, इसको हम हाइट कंसीडर करते हैं, इनटू में OC अपॉन में 2। अब OA की वैल्यू कितनी है हमारे पास? U, और CB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? V। इनकी वैल्यू पुट की मैंने, OA प्लस CB इज इक्वल टू U प्लस V। OC की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कितनी आ रही है यहाँ पर? टाइम। सो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऐसे हमेशा डिस्टेंस को मेजर करते, शो करते हैं बेटा, S इज इक्वल टू U प्लस V मल्टीप्लाई में टाइम अपॉन में 2। अब देखो, इस थर्ड इक्वेशन के अंदर बेटा कहीं भी टाइम की वैल्यू नहीं दे रखी आप, है ना? बट जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे को टाइम मेजर है यहाँ पर, मीन्स हमें इस टाइम को एलिमिनेट करना है, हटाना है यहाँ से। इस टाइम को हम कैसे हटा सकते हैं? जब हमारे पास टाइम की वैल्यू हो तो हम उसी को पुट करेंगे टाइम को एलिमिनेट करने के लिए। तो हम टाइम की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो 80 को मैंने यही रखा, ये प्लस का U इधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, 80 इज इक्वल टू V माइनस U। इज इट क्लियर? और t की वैल्यू क्या होगी? a मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा वहाँ पर? डिवाइड में। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? V माइनस U अपॉन a। अब जो मेरे पास ये टाइम की वैल्यू आई है, मैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा। मैंने इसको इक्वेशन 1 लेट किया, इसमें इस टाइम की वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं। इज इट क्लियर? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू U V प्लस U, और टाइम की वैल्यू आई थी हमारे पास V माइनस U अपॉन a। मैंने उसको एज इट पुट किया। 2a को अब मैं s से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 2as v प्लस यू v माइनस यू, इट इज जस्ट लाइक द a प्लस b a माइनस b। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब इस u स्क्वायर को अगर आप उधर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब जो मैंने आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, चाहे कैलकुलस मेथड से कराई है आपको या ग्राफिकल मेथड से, दोनों मेथड से आपको उन इक्वेशन को 1 बाय 1 सोल्व करके देखना है, मीन्स उनका डेरिवेशन करके देखना है बेटा। क्योंकि मोस्टली चैप्टर जो है आपके 9th क्लास में फिजिक्स के, उसके न्यूमेरिकल इन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस है। हर चैप्टर में लगभग इक्वेशंस यूज़ होती है, आपको इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि जब जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 दिन हम कंप्लीटली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इज इट क्लियर?
So this is the third equation of motion by graphical method. Next topic of this chapter is circular motion. This is simple and important topic. सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक होता है लीनियर मोशन और एक होता है सर्कुलर मोशन. लीनियर मोशन की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, बिल्कुल सीधे रोड पर चल रहा है वो, तो उसके मोशन को बोलेंगे हम लीनियर मोशन. और दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो दैट इज द लीनियर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करे, सपोज करो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है बेटा, तो उसके मोशन को क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर मोशन. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल देन इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. क्लियर? अब देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? उसकी डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा? चेंज होती जा रही है. इज इट क्लियर? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. और जो ये मैंने आपको पॉइंट बताया है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो. वो क्या होता है? अ सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरेटेड मोशन. हम सर्कुलर मोशन को एक्सिलरेटेड मोशन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट की, वो कंटिन्यूसली क्या होती है? चेंज होती है. तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सिलरेटेड मोशन. और ये एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है बेटा? व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सिलरेटेड मोशन. एक्सिलरेटेड मोशन क्या होता है आपको पहले ये बताना चाहिए. जिस मोशन के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं हम एक्सिलरेटेड मोशन. इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ना हो और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देन इट्स मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सिलरेटेड मोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि किसी भी सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली पॉइंट टू पॉइंट क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है. क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है. हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सिलरेटेड मोशन. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो, याद रखना इस चीज को. क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ये जो सर्कुलर पाथ है इस पर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मींस इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, एक जैसी स्पीड के साथ. सपोज करो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो हर पॉइंट पर अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. क्लियर हुआ? बहुत ध्यान से समझने इसको. कांस्टेंट स्पीड से जब वो मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं? भाई वेलोसिटी एक्सीलरेशन कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है. यहाँ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है. क्लियर? तो हम उसको एक्सीलरेटेड मोशन क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था बेटा, वेलोसिटी के साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है. वेलोसिटी कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या हो रही है? पॉइंट टू पॉइंट उसकी चेंज होती जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सीलरेटेड मोशन. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. पहले एग्जांपल की बात करें, आपको क्या याद रखना है इससे, इनके अलावा आप अपने भी इसमें एग्जांपल दे सकते हो. ऑब्जेक्ट का मोशन एक तो सर्कुलर होना चाहिए और उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए. जैसे जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है वो जब भी अर्थ के अराउंड मूव करती है तो हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में करती है. मींस उनकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है. सेकंड, मून मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ. अब जो मून है वो हमेशा अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करता है. इसका मतलब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई. और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब फिर किसके अंदर आ गया? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर पाथ के ऊपर ही वो मूव कर रहा है कंटिन्यूसली. ऐसे ही अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अर्थ भी जो सन की चारों तरफ मूव कर रही है वो भी किस में करती है? फिक्स पाथ पे मूव करती है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है. तो इसलिए उसके मोशन को भी क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सेम थिंग, एन एथलीट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड. कोई भी एथलीट है एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रहा है, वो कंटिन्यूसली एक सर्कुलर ट्रैक है उसके ऊपर मूव कर रहा है वो.
बट उसकी स्पीड क्या चल रही है बेटा, कांस्टेंट चल रही है स्पीड, तो इसलिए जो उसका मोशन होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, एक एक्सीलरेटेड मोशन। इज इट क्लियर? क्योंकि उसकी अगर स्पीड कांस्टेंट है फिर भी मैं एक्सीलरेटेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती जा रही है, हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर? सो द मोशन इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, अभी मैं उसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया था, अगर स्पीड कांस्टेंट है फिर भी हम उसको एक्सीलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं। अगर किसी भी सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड कांस्टेंट है फिर भी वो किसका एग्जांपल होता है बेटा, एक्सीलरेटेड मोशन का। क्यों? क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज होती जाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखो बेटा, जो फोर्स सेंटर से अप्लाई होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसका। हमारे पास एक थ्रेड है, मैंने उस थ्रेड में आगे स्टोन बांध रखा है, पत्थर बांध दिया मैंने थ्रेड के अंदर, और मैं उसको गोल गोल घुमा रहा हूँ। अब आप देखो इसमें कभी भी आप अपने पूरे हाथ को घुमाते नहीं हो, उसमें आप अपने हाथ को एक जगह रखते हो और वो धागा घूमता रहता है थ्रेड कंटिन्यूसली, और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है, वो हम लगा रहे हैं, एक तरह से सेंटर से हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स हम सिर्फ सेंटर से लगा रहे हैं और वो फोर्स क्या काम कर रहा है, उस थ्रेड को कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवा रहा है। इज इट क्लियर? दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ, एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल करवाता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड दिस फोर्स ऑलवेज अप्लाइड फ्रॉम द सेंटर, ये फोर्स हमेशा एक सेंटर से अप्लाई होता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें प्लैनेट की, जितने भी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो सन उन पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, कहाँ से, सेंटर से। कहाँ से अप्लाई करता है, सेंटर से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है और हमें उसकी स्पीड निकालनी है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है मीन्स उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हमें क्या निकालनी है, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है सिंपल सी बात कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स अगर मेरे पास डिस्टेंस आ जाए कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे जब मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितने टाइम में कर रहे हैं, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसकी स्पीड निकाल सकता हूँ। तो हम उसमें देखो, व्हेन अ बॉडी टेक्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा सर्कुलर पाथ पर, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ पर पहुँच गया, मतलब उसने एक चक्कर पूरा किया पूरा। क्लियर? देन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, अब जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक राउंड के अंदर वो किसके इक्वल होगा, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। सर्कल मीन्स जो हमारा सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक राउंड में जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसके इक्वल होगा, इस सर्कुलर पाथ की सर्कमफ्रेंस के इक्वल। और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी ले रहा हूँ मैं, आर। क्लियर? तो एक तरह से जो सर्कमफ्रेंस है वही किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस के इक्वल। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और कितनी होती है सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर, और अपॉन में टाइम कि कितना उसने टाइम लिया। सो वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टाइम। यहाँ पर जो v है ये क्या है, स्पीड, पाई कांस्टेंट होती है 22/7, आर रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, और टाइम क्या है हमारे पास, t, जो इस सर्कुलर पाथ पर एक राउंड कंप्लीट करने में इसने टाइम लिया है उसको हम t से डिनोट कर रहे हैं। बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड आउट द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड पोजेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? सो बेटा जितना भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और वो एक्सरसाइज आप जब भी कर सकते हो जब आपको ये सारे कंसेप्ट, इनकी डेफिनेशंस वो अच्छे से लर्न। इज इट क्लियर? और मैंने अक्सर ये देखा है कि आप लोगों की किसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती ग्रुप के अंदर। तो आपको मैंने जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया है किसी भी स्टूडेंट ने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आई है। तो बेटा जब तक आप लोग इसमें अपने क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सो थोड़ा सा पॉजिटिव हो हर सब्जेक्ट को लेकर, अपने जो डाउट्स होते हैं उसको एक अलग नोटबुक में नोट करो, और नेक्स्ट क्लास में किसी टाइम भी आप किसी भी टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर बेटा।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.